मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 8 मई हो चुकी है। अब आगे जानेंगे किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है जो उत्तर पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ पाकिस्तान और गुजरात के आसपास यहाँ पर बना हुआ है, और एक ट्रफ है जो अभी भी थोड़ा सा ये इस तरह से यहाँ पर जा रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से बन रहा है, और ये हवाएं जो है वो यहाँ से ऐसे घूम करके ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर। ये ट्रफ है, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है। तो ये देखिए, ये अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये इस तरह से इस जगह पर पूरा ये जो मॉइस्चर है वो लगातार आ रहा है। यहाँ से अब ये ट्रफ आ रही है और इस तरह से ये मॉइस्चर आ रहा है। तो ये जो ट्रफ के साथ साथ बारिश हो रही है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही है, ये जो पश्चिम भारत है यहाँ पर हो रही है, मध्य भारत में। तो लगभग देश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। अब अगर हम बारिश देखें पिछले 24 घंटों में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो श्रीनगर वगैरह ये जो है अपना नॉर्थ पाकिस्तान है और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है, और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड में हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर, राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें हुई हैं। गुजरात में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाके, थाने, दानू, अलीबाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। 2021 के बाद सबसे ज्यादा भारी बारिश हुई है, ये 32 मिलीमीटर की जो मुंबई में दर्ज की गई है। और टेम्परेचर जो मुंबई के थे वो मिनिमम टेम्परेचर 20-21 के आसपास आ गया, और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे पहुंच गए, जो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो कि ठंडा मौसम हो गया उधर के हिसाब से। और उसका कारण यही है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये जो जैसे हमने दिखाया था यहाँ पर, और ये जो हवाएं हैं ये लगातार यहाँ पर ये मॉइस्चर को बढ़ा रही हैं। और एक हल्की सी ट्रफ ये कोकण से लेकर के ये मध्य प्रदेश के आसपास तक बनी हुई है, ये जो ट्रफ है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से भी ये जो ट्रफ का असर दिखाई दे रहा है कोकण एंड गोवा पर, और ये मॉइस्चर भी आ रहा है। तो ये इन सबके मिले जुले प्रभाव से इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो रही है। ये अपना केरल में और जो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब क्या हुआ है कि ये जो वेदर एक्टिविटी हुई है, इसके हिसाब से आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए 30 डिग्री के भी नीचे, मई का महीना है और 30 डिग्री के नीचे तापमान, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन के तापमान जो 42, 43 और 45 डिग्री तक चल रहे थे, वो आप देखो 27, 28 ये डिग्री तक आ गए हैं, और यहाँ 30 के आसपास आ गए, 29 के आसपास। इतना ज्यादा तापमान में गिरावट गुजरात में देखी गई है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से अनयूजुअल फेनोमेना है। इस तरह का वेदर बहुत कम देखने को मिलता है। और बाकी पूरे भारत में देखिए, ज्यादातर इलाकों में, उत्तर भारत वगैरह में, पूर्वी भारत, सभी जगह पर 40 के नीचे है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और दक्षिण भारत में भी टेम्परेचर काफी नीचे आ गए हैं। अगर देखा जाए तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह के जो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है देखिए, बांदा में 41 है, नंदुरबार में 41, संबलपुर में 41, बोलनगिर में 40.8, जरसगुड़ा, प्रयागराज, ब्रह्मपुरी, कानपुर, कुरनूल, टिटलागढ़। मतलब कि आप देखिए 40 से 41 डिग्री के बीच में टेम्परेचर कई जगह पर है, लेकिन ज्यादातर जगह पर 40 के नीचे आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी पहला 10 जो है उसी में 40 पर पहुंच गए हैं। ये 10 टेम्परेचर जो है, ये लास्ट के 4 40 पे हैं, पहले 3 41 पर हैं। तो इतना कम जो तापमान हो गया है, ये प्री मानसून गतिविधियां जो इस बार मई में सबसे ज्यादा देखने को मिली है, लगातार हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 के बीच में भी जारी रहने वाली है। और महाराष्ट्र में भी इसकी जो इंटेंसिटी है 13-14 तारीख से बढ़ने वाली है कई इलाकों में। तो एक तो ये बात हुई, और ये अगर आप इस समय का पिक्चर देखें, शाम के 5 बजे का पिक्चर है 8 तारीख को, इसमें आप देखिए ये पूरा पंजाब है, हरियाणा के कुछ इलाके हो गए, राजस्थान के पूर्वी इलाके, पश्चिमी इलाके, गुजरात के कुछ इलाके, ये पूरा जो उत्तर, ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और ये अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाकों में गरजने वाले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये तमिलनाडु में भी। अब ये लाइटनिंग वाला जो पिक्चर है इसका, ये इसका मौसम विभाग का, इसमें आप देखिए पाकिस्तान में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये पाकिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक हो रही है। ये राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर यहाँ पर हो रही है। ये मध्य भागों में हो रही है, हरियाणा के कुछ इलाकों में है, उत्तराखंड में है,
और ये दिल्ली के दक्षिण में है, ये यानी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और यहाँ पर आप देखें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रही है, झारखंड के कुछ इलाकों में यहाँ, और ये तमिलनाडु और रायलसीमा में, ये सारे इलाकों में ये लाल जो स्पॉट है यानी कि लाइटनिंग हो रही है, गरज हो रही है, तो उसका ये पिक्चर है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि केवल जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हो गए, कर्नाटक है, तेलंगाना के कुछ इलाकों में है, और ये इंटीरियर कर्नाटका, ये जो इलाके केरल वगैरह यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम है, और पूर्वोत्तर राज्यों में कम है। बाकी इलाकों में पश्चिम भारत में काफी ज्यादा गरज और चमक हो रही है, यानी कि मौसम अभी भी जो प्री मानसून गतिविधियों वाला बना हुआ है। अब अगर देखेंगे हम तो आज का जो मौसम है इसमें जैसे जहां जहां आपने देखा था लाइटनिंग हो रही है वहीं पर हो रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इसका असर देखिए मुंबई वगैरह पे कल तक 9 तारीख तक दिखाई देगा, उसके बाद मुंबई वगैरह का जो है मौसम साफ होने लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक जारी रहेंगी। उसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में छुटपुट बौछारें या देर दोपहर शाम को गरज हो जाएगी, एक दो जगह पर हल्का यानी शावर होकर निकल जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में, दक्षिणी जिलों में, सभी इलाकों में काफी अच्छी बारिश, मतलब जो गरज चमक के साथ बौछार है, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, दक्षिणी इलाकों में ही होगी। और उसी तरह से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके यानी उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, यहाँ पर तो बारिश हो सकती है, जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर और ये बरेली, पीलीभीत और ये जो आपका बदायूं है, मुरादाबाद, इन सारे इलाकों में। और बाकी आप देखेंगे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना हो सकती है। झारखंड में भी हल्की फुल्की हो सकती है, और उसी तरह से उड़ीसा के इलाके के साथ साथ ये विदर्भ और तेलंगाना और ये दक्षिण भारत में इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में कम होगी ये। और कल होते होते हम देखेंगे कि फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में बारिश बढ़ जाएगी, मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी, दक्षिणी राजस्थान में बढ़ जाएगी, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अरब सागर में आ जाएगा। तो ये इस तरह का वेदर पूरे इलाके में रहने वाला है। ये 9 तारीख का है। अब 10 तारीख को भी देखेंगे तो पहाड़ों पर लगातार बारिश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी बौछारें या मेघ गर्जना आपको दिखाई देगी 10 तारीख को भी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बादल गरजने वाले होंगे, बारिश बहुत हल्की होगी, कहीं कहीं पर ही होगी। राजस्थान के दक्षिण इलाकों में बारिश होगी, ये जो गंगानगर वगैरह है यहाँ पर हल्की फुल्की मेघ गर्जना वगैरह ही होगी। और ये जैसलमेर और जो बाकी इलाके हैं आपके चूरू, बीकानेर, ये सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। लेकिन आपके जो सिरोही, पाली, ये नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। गुजरात में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वेदर लगातार अभी खराब ही रहेगा यहाँ पर। और धीरे धीरे आप देखेंगे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके जो हैं मुंबई तक फिर से मतलब 10 तारीख तक मुंबई में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कम हो जाएगी। इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये 11 तारीख का है। 11 तारीख में भी आप देखिए कि पूरे मतलब भारत में ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं इस बार 1 तारीख से जो शुरू हुई हैं तो 20 मई तक लगातार होंगी। और उसके बाद आपको मालूम ही है कि मानसून आने की संभावना बढ़ जाएगी, तो प्री मानसून गतिविधियां दक्षिण भारत में शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मई का महीना जो गर्मी वाला बताया जा रहा था वो नहीं रहेगा, सामान्य से कम गर्मी रहेगी। और जो प्री मानसून गतिविधियां लगातार जो बारिश और मेघ गर्जना और थंडरस्टॉर्म ये सारी देते रहेंगे, जान माल का नुकसान भी कहीं कहीं पर हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।